अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपने शायद ही कभी YouTube के ऊपर देखा होगा। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2021 का आपका मनोविज्ञान का पेपर। ठीक है, मनोविज्ञान का पेपर हम देखेंगे सॉल्व तरीके से, सभी आंसर्स के साथ जैसे आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है कि आपने 2021 का पेपर अभी तक पूरे YouTube में आपने कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट करेंगे हम, यानी कि साइको प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि फेरोमोन्स, PHEROMONES, फेरोमोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, तो फेरोमोन्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे। ऑप्शन दिए हैं आपको, मस्तिष्क के भीतर पाए जाने वाले जैव रसायन, है ना, यानी कि बायोकेमिकल्स जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब आपके दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल्स, है ना, ऐसे बायोलॉजिकल केमिकल्स जो क्या करते हैं, आपका जो बिहेवियर है इसको प्रभावित करते हैं। तो क्या फेरोमोन्स ये होते हैं। दूसरा आपको दिया है जैव रसायन, ऐसे बायोकेमिकल्स जो क्या करते हैं, स्नायु कोशिका, है ना, स्नायु कोशिका यानी आपका क्या होता है, आपका न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो सूचना जाती है, सूचना के अंतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या ये फेरोमोन्स होते हैं। तीसरा आपसे पूछ रहा है केंद्रीय स्नायु तंत्र में, है ना, आपके CNS में, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर पाए जाने वाले रासायनिक संदेशवाहक। ठीक है, तो क्या ये फेरोमोन्स ये होते हैं। या फिर चौथा ये पूछ रहा है व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ जिनसे दूसरों का व्यवहार प्रभावित होता है, तो क्या ये फेरोमोन्स होते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, सवाल ये है, हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, जैव रसायन ऐसे बायोकेमिकल्स जो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, वो तो फेरोमोन्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। और CNS में भी है जो हम जानते हैं, अभी तक हमने कभी नहीं सुना कि किसी को फेरोमोन्स बोलते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं रसायन। ठीक है, या फिर कुछ केमिकल मैसेंजर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे रासायनिक पदार्थ, ठीक है, जिनसे क्या होता है, जिनसे दूसरों का व्यवहार प्रभावित होता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ जिनसे दूसरों का व्यवहार प्रभावित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम फेरोमोन्स। ठीक है, ये अधिकतर देखने मिलता है किसके अंदर, जब स्टडीज की गई देखने मिला जानवरों के अंदर। ठीक है, एनिमल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो जो भी आप जानते हैं कि मेटिंग का सीजन होता है ना, जब एक नर और मादा जानवर क्या करते हैं, मेटिंग का समय जब उनका आता है, ठीक है, तो ऐसे अपने अंदर से कुछ फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, है ना, पर्यावरण के अंदर, एनवायरमेंट में, जिससे क्या होता है, एक दूसरे का व्यवहार प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली जो डॉग्स होते हैं, है ना, उनकी स्मेल करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो उनके यूरिन से स्मेल करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से जो मादा डॉग रहता है उसके यूरिन से जो मेल डॉग्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके यूरिन से उनको मालूम पड़ता है कि ये मेटिंग का सीजन है, या उनके कुछ सिग्नल्स रहते हैं आपस में, तो उनके बारे में वो आपस में डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम फेरोमोन्स। ठीक है, ये तो बात की एनिमल में। ह्यूमंस में भी ऐसा होता है, स्टडीज की गई है। ठीक है, तो जो मेल का स्वेट होता है ना, मेल का स्वेट होता है, इससे भी फीमेल्स क्या होती हैं, फीमेल्स क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, स्टडीज में पाया गया है मेल के स्वेट से फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इनके कुछ अलग स्वेट की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, कोई एक व्यक्ति, कोई फीमेल है F और ये मेल है M। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये कोई केमिकल सब्सटेंस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना, एमिट कर रहा है कोई। ठीक है, उत्सर्जित कर रहा है कोई मेल जो है, वो क्या कर रहा है, कोई रासायनिक पदार्थ एमिट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपनी बॉडी से कर रहा है। ठीक है, फीमेल का इस मेल की बॉडी से कोई लिंक नहीं है ना, कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या जा रहा है, ये एनवायरमेंट में हो रहा है ना, पर्यावरण के अंदर हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण के अंदर फीमेल भी है, तो जब वो क्या होता है, जो फीमेल है वो जब उस पर्यावरण के कॉन्टेक्ट में आएगी जहां पे ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये रिलीज हुआ है, तो इससे क्या होगा, फीमेल का जो बिहेवियर है ना, फीमेल का जो बिहेवियर है ये क्या होगा, ये मेल की तरफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको एक प्रकार से समझें तो आप जो जानते हैं परफ्यूम जो होता है ना, जो आप देखते हैं टीवी में ऐड वगैरह आता है, ठीक है, कि परफ्यूम रह जाता है और जो हवा से पूरे कपड़े वगैरह उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो परफ्यूम क्या करता है, वो जो फीमेल है वो क्या करती है, अपने रास्ते जा रही होती है। ठीक है, अपने रास्ते जा रही होती है, लेकिन उस परफ्यूम की वजह से, तो हम ये मानते हैं कि वो जो परफ्यूम है वो क्या है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है
ठीक है, जो किसकी बॉडी से रिलीज हो रहा है, मेल की बॉडी से, ठीक है। तो फीमेल जैसे ही उस एनवायरमेंट में एंटर करती है और वहां पे रुक जाती है और दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं और अट्रैक्शन वहां पे फीमेल का बिहेवियर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये देखिए फीमेल जा रही थी यहाँ पे अपनी शॉपिंग के लिए या सब्जी लेने के लिए अपने काम से जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बिहेवियर में अगर वो भले ही बात ना करे लेकिन क्या होता है, उस फीमेल का अटेंशन वहां पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अटेंशन वहां पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं ये एनिमल्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर बहुत ही हाई रेंज में होता है और ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है, मेल और फीमेल की बात करें तो, ठीक है। तो आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि फेरोमोन्स क्या होते हैं। फेरोमोन्स ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिनसे हम क्या करते हैं, दूसरों का व्यवहार प्रभावित करते हैं, ठीक है। और व्यक्ति कौन उत्सर्जित करता है इसको, व्यक्ति द्वारा, है ना, व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे फेरोमोन्स, इसको कभी मत भूलिएगा आप। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में हम देखेंगे उत्तरदायित्व का विसरण, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यानी कि अपना उत्तरदायित्व ना निभाना एक प्रकार से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, दायित्व, है ना, रिस्पॉन्सिबल कि मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, ठीक है, अगर मैं ये काम नहीं कर सका तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हूं, मैं खुद हूं, ठीक है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है ना, विसरल हो रहा है, यानी डिफ्यूजन जो है, जो पर्सन ए है वो क्या कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पीछे छोड़ के भाग रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा कथन है जो क्या बताता है, उत्तरदायित्व का विसरण सप्रत्यय की व्याख्या करता है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, DOR, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चारों में से कौन सी है। पहला ये बोल रहा है अपनी संवेगात्मक कठिनाई को कम करने के लिए लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ठीक है। तो आपने अगर कभी दूसरे की सहायता की है, दूसरे की अगर आपने हेल्प की है, तो इस वजह से नहीं की है कि अगर आपको कुछ इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा दुख में या बहुत ज्यादा खुशी में है, इसकी वजह से आप क्या करते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते हैं, ठीक है। या आपको कुछ अगर इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा चल रहा है, इस वजह से जाके आप क्या करते हैं, कुछ कठिनाई हो रही है अगर आपको संवेगात्मक रूप से, उसको कम करने के लिए तो आप दूसरों की सहायता बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। दूसरों की सहायता क्यों करते हैं, उनकी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है। और देखते हैं आगे, दूसरा दिया हुआ है किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होता है, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है, ठीक है। तीसरा यहां दिया है दूसरों की सहायता करना अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का माध्यम है, ठीक है। तो दूसरों की मदद करने से क्या होता है, आप अपनी स्थिति, अपना स्टेटस और प्रतिष्ठा, अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने का माध्यम है। तो ये भी जो हमको प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, लोग कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, उनको मदद करने से क्या मिलता है, उनको लगता है कि लोग उनकी तारीफ करेंगे, ठीक है, वो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे क्या होंगे, वायरल होंगे, ठीक है, इस प्रकार से उनको लग सकता है उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है हमारा उत्तरदायित्व का विसरण। चौथा दिया है समाजोन्मुखी कार्य, है ना, केवल आवश्यकता में किसी की सहायता करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, ठीक है। अगर किसी को जरूरत है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, सहायता करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं समाजोन्मुखी कार्य, है ना, यानी कि जो प्रो सोशल एक्ट्स होते हैं किससे मोटिवेट होते हैं, आपकी केवल नीड से, है ना, आपकी इच्छा से, अगर किसी को जरूरत है उस मदद की, ठीक है। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर तो समझ गए होंगे अभी तक आप, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ इसको समझेंगे हम कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, यानी कि उत्तरदायित्व का विसरण DOR के अंतर्गत होता क्या है, किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होता है, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक रोड है, ठीक है, एक सुनसान रोड है, ठीक है, ये सुनसान रोड है एक, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे बनी है एक टी स्टॉल, ठीक है, ये जो टी स्टॉल है ये किसी गरीब की टी स्टॉल है, ठीक है, जो अपना दिन का कमाता है थोड़े बहुत रुपए, 500-600 रुपए, ये एंटरप्रेन्योर वाली टी स्टॉल नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं अपनी बाइक से, ठीक है, समझ लीजिए कि ये आपकी बाइक है, ठीक है, इससे आप आ रहे हैं, आते 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 यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, ओके। आते 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 आपके साथ क्या होता है घटना, आते 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 आप इस पत्थर पे टकरा के यहाँ पे आप गिर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो अब क्या होगा इस स्थिति में, मान लीजिए टी स्टॉल पे जो लड़का खड़ा है वो अकेला है, तो क्या होगा, वो तुरंत आके आपकी मदद करने के लिए स्टार्ट कर देगा, है ना, तुरंत आके आपकी मदद को पूछेगा कि सर आपको कहीं लगी तो नहीं, आप मैडम आपको कहीं लगी तो नहीं, आप गिरे तो नहीं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अब कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पे समझ लीजिए उसी जगह पे क्या लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है, ठीक है, इतने सारे लोग हैं वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब मेला लगा हुआ है, बहुत सारी मुंडियां दिख रही हैं आपको, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप आ रहे हैं, ठीक है, तो ना तो आपको ये टी स्टॉल वाला ध्यान देगा, ना आपके आस पड़ोस वाले ध्यान देंगे, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, टी स्टॉल वाले को लगेगा अरे इतने सारे लोग खड़े तो हैं इनके आसपास, सर और मैडम के आसपास, ये इनको उठा लेंगे। यहाँ के लोग सोचेंगे अरे वो टी स्टॉल वाला लड़का उठा लेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, उत्तरदायित्व मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चाय वाला दिखा रहा था पहले, जो टी स्टॉल का लड़का था वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा था आपको उठाने के लिए, अब क्या कर दिया है उसने, उसको छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा, इतने सारे लोगों की प्रेजेंस है। ठीक है, किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होता है, आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोग बढ़ गए, है ना, इतने सारे लोग हो गए। ठीक है, इतने सारे लोग हो गए तो क्या हुआ, साक्ष्य अधिक संख्या हो गई, है ना, इतने सारे लोग हो गए, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब आपको सहायता बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना, जो आपको पहले एक आदमी के होने पे जल्दी सहायता मिल रही थी, अब क्या होगा, आपको सहायता मिलने में बहुत देर लग जाएगी और हो सकता है शायद आपको सहायता मिले भी ना। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उत्तरदायित्व का विसरण। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल समझे, हम सेकंड एग्जाम्पल से समझें तो जो आपने कभी खेला होगा गेम बोलते हैं टग ऑफ वॉर, है ना, इसमें आप 3-4 लोग यहाँ पे रस्सी पकड़े रहते हैं, बीच में एक लाइन होती है और यहाँ पे भी 3-4 लोग होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जो थर्ड नंबर का लड़का है, अगर इसने कम ताकत भी लगा रहा है तो भी क्या हुआ, ये बाकी लोग इसको संभाल लेंगे, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये लोगों का साक्ष्य क्या हो गया, अधिक संख्या हो गई, है ना, अधिक संख्या में लोग हो गए। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे एक अकेला लड़का है, ठीक है, तो वो तो अपने उत्तरदायित्व से भाग ही नहीं सकता। अगर वो अपने उत्तरदायित्व से भागेगा तो क्या होगा, वो गेम को हार जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रकार से आपको भी अपनी नेट जीआरएफ की तैयारी में क्या करना है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होने देना, है ना, उत्तरदायित्व का विसरण नहीं होना है। ठीक है, इसी का ध्यान में रखते हुए क्या करना है आपको, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ये नहीं देखना है कि आपको कि दूसरे लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, या आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो बैच में दूसरे लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। आपको केवल कहाँ ध्यान देना है, आपको केवल एज अ इंडिविजुअल आई के ऊपर, यानी स्वतः के ऊपर, स्व के ऊपर आपको ध्यान देना है ना, सेल्फ के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि जब क्या होगा, जब आप ध्यान देंगे कि अरे बाकी लोग भी तो हैं साथ में, उनके साथ पढ़ाई करेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं एंटर कर जाएगी, यानी उत्तरदायित्व का विसरण हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी में क्या करें, आप ध्यान रखें कि उत्तरदायित्व को ना छोड़ें और अपना एग्जाम क्लियर करें और अच्छा अपना जीआरएफ स्कोर करें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ये 2 प्रश्न देखे आपने अभी। ठीक है, ये 2 प्रश्न जो हैं आपके कंप्लीटली 2021 के नेट जीआरएफ सेशन के। ठीक है, जो आपका जून में हुआ था, सॉरी नवंबर में हुआ था, उसके सेशन के आपके 2021 के ये 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपको क्या नहीं भूलना है, अब आपको नहीं भूलना है उत्तरदायित्व का विसरण, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसको आप नोट कर लीजिए, सेकंड नंबर ऑप्शन के साथ मैच कर लीजिए इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और क्या चीज नहीं भूलेंगे, जो हमने देखा था प्रश्न नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ऊपर जो अभी हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड, इसको आप नोट कर लीजिए। 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।